नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी। और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार बैंक की वैकेंसी लेकर आया हूं। जी हाँ, अगर आप कम से कम 12वीं पास होना, तो आपको बैंक के अंदर नौकरी मिल सकती है, वो भी बिना कोई एग्जाम दिए। और इतना ही नहीं, इस वैकेंसी में अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है। आप आराम से घर बैठे इस फॉर्म को भर सकते हो। किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। अप्लाई करना कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सिलेक्शन आपका कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ए टू जेड सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और वैसे भी फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तो अगर कोई गलती कर दोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि मैं रोज इस चैनल पर सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी देता हूं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल काफी सारी नई भर्तियां आई हुई है, जिनके बारे में मैं अलग अलग वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, ये बात जरूर याद रखें कि सभी भर्तियों के अप्लाई लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बैंक का नाम बता देता हूँ जिसने वैकेंसी निकाली है। तो देखो, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है आरएसबी। हालांकि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो। इसी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और ये आपका एक सहकारी बैंक है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत हुई है 3 फरवरी से, एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी। तो आप देख ही रहे हो, फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया है। और इसलिए कह रहा हूं, पहले वीडियो को ध्यान से देख लो, अप्लाई करना सीख लो, उसके बाद ही अप्लाई करना। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो फॉर्म भरने की कोई भी फी नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। एंड बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे कोई भी 12वीं पास, चाहे 12वीं आपने साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट्स से करी हो, कोई भी 12वीं पास ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। पोस्ट का पूरा नाम है ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनिंग। इसके अलावा यहाँ पे प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिन्हें इंग्लिश आती हो, हिंदी आती हो और लोकल लैंग्वेज आती हो। अगर ये तीनों आपको आता है तो पहली प्रेफरेंस आप ही को दी जाएगी। पे की अगर बात करें, तो देखो, नोटिफिकेशन में तो कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहाँ पे 20 से 25 के बीच में पे आपका होने वाला है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ लिखा ही नहीं है। आपको मैं नोटिफिकेशन दे भी दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दूंगा, आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 10 फरवरी से। आपको ये चेक करना है कि 10 फरवरी वाले दिन आपकी एज कितनी होगी। अगर उस डेट को आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हो, रिलैक्सेशन किसी को भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पे 30 ईयर ही फाइनल एज लिमिट है सभी कैंडिडेट्स के लिए, नो एज रिलैक्सेशन। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, यही होगा। फिर उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह को देखते हुए, आप फ्रेशर हो या पे एक एक्सपीरियंस है, इन सारी चीजों को देखते हुए आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको बुलाया जाएगा ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए। और जो बच्चा इस इंटरव्यू को क्वालिफाई करेगा, सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू की डेट अभी नहीं बताई है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होगे तो ये आपको सामने से इन्फॉर्म करेंगे, और अगर नहीं होगे तो नहीं करेंगे। सिंपल। तो यहाँ पे बस आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी चेक करेंगे सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। और अगर सही निकलते हैं तो फिर आपकी नौकरी हो जाएगी। इसके अलावा बात करें प्रेफरेंस की, तो देखो, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का एक्सपीरियंस है, जैसे फाइलिंग का, कैश हैंडलिंग का, तो यहाँ पे उसके बारे में आप जरूर बताना, क्योंकि पहली प्रेफरेंस ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ही देंगे। हालांकि अगर आप फ्रेशर हो, आप ये जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है वो चलिए मैं आपको सिखा देता हूं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, जहां पर आपको नौकरी का नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। हालांकि अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हो बिना एग्जाम दिए, तो आपके लिए अच्छा मौका है।